बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स, पास्ट इज पास्ट, जो गया सो गया। Hey guys, welcome back to another video on my YouTube channel। यार ignore my face for today because यार सुबह के 4:30 या 5 बज रहे हैं जब जाके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, पता नहीं कैसे, but suddenly I just got this thing in my head कि Arshin, you need to record this video on this particular topic, okay? So what did Arshin do here? Arshin set up her tripod and camera and then Arshin started recording the video। इग्नोर यार आज की वीडियो में आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस कि यार जो गया सो गया, बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स। जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते उस पर ज्यादा फोकस भी मत किया करो। जो चीज आपके कंट्रोल में है, दैट इज योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर, जो आप चेंज कर सकते हो उस पर फोकस करो। बिकॉज द मोर यू फोकस ऑन समथिंग दैट इज गोना बिकम योर रियलिटी इन योर फ्यूचर। सिंपल एज दैट। देखो हर किसी के पास में कोई ना कुछ ऐसी चीज हुई होती है जहां पे एक इंसान को बहुत तकलीफ पहुंचती है किसी चीज को लेके। अब अगर आप वही तकलीफ के बारे में, वही सैड फेस के बारे में बार बार सोचते रहोगे ना, देयर इज हाई चांस कि आप वो सेम चीज अपने फ्यूचर में रिक्रिएट कर लोगे। बिकॉज मे बी देखो सिचुएशंस माइट बी डिफरेंट, सर्कमस्टेंसेस माइट बी डिफरेंट, पीपल माइट बी डिफरेंट, बट जो तकलीफ आपको पहले हुई है वही सेम तकलीफ आप एक्सपीरियंस करोगे। बिकॉज आपका पूरा फोकस वहीं पे था ना, वही तकलीफ पे, वही सैड फेस ऑफ योर लाइफ। भले आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई होंगी एट द सेम टाइम, बट देन यू आर बिजी फोकसिंग ऑन दैट समथिंग दैट एक्चुअली मेड यू फील सैड एंड दैट इज व्हाट यू आर क्रिएटिंग इन योर फ्यूचर। तो इसीलिए मैं तो भाई ये मानती हूँ, जो चीज पे आप फोकस करते हो वही चीज आपकी रियलिटी बन जाती है कुछ टाइम बाद। इसलिए जो चीज आप नहीं चेंज कर सकते उस पर फोकस करना बंद करो। जो चीज आप चेंज कर सकते हो दैट इज योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर, बाय थिंकिंग गुड अबाउट योर लाइफ, जस्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल अबाउट द थिंग्स दैट इज हैपनिंग टू यू करंटली। वो सारी चीजों पे फोकस करके अपना फ्यूचर एंड प्रेजेंट चेंज कर लो, राइट? यार एनीहो यार, जस्ट टेल मी वन थिंग दैट वुड यू वांट टू बी सराउंडेड बाय द पीपल हु लव यू और डू यू वांट टू बी सराउंडेड बाय द पीपल हु हेट यू? या फिर मे बी जो आपको पसंद नहीं करता है, इन दैट केस obviously बात है that all of us want to be surrounded by the people who loves us, right? Why would anybody want to be surrounded by someone or by people who hate them? I don't want that negative energy around, and I know that nobody wants that negative energy around. So even when you want to be surrounded by the people who love you, अगर कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी छोड़ के चला जाता है तो एक ऐसे इंसान के पीछे बैठ के क्यों रोना? Why? क्यों रोना? यार सोचने वाली बात ये है कि जो इंसान आपको वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं दे पा रहा है जो आप डिजर्व करते हो, दैट इंसान इज नॉट एबल टू गिव यू टाइम, दैट इंसान इज नॉट एबल टू मीट अप टू योर नीड्स एंड स्टैंडर्ड्स। अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है तो इसमें आप ही की बेहतरी है ना? डोंट यू थिंक सो? ऐसा इंसान आपको जिंदगी में चाहिए भी क्यों? Because you just now told that you want to be surrounded by the people who love you, who can meet up to your needs and standards. अगर वो इंसान कह रहा है कि मैं आपके standards और needs को नहीं meet up कर पा रहा हूँ, I want to leave, so let them go. Let them go. And what if the person who is living your life is actually creating space for the right one? You never know. You never know. That is how life works. And what if अगर वो right इंसान भी आपके life में आ गया? सोचो, अब वो इंसान ये देख रहा है कि आप तो भाई बैठ के रो रहे हो for someone who already left your life. Will the right one stay in your life? सोचने वाली बात है। अब ये मत बोलना कि यार वो तो मेरी जिंदगी में रहेगा because he's the right one for me। ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता। Unless and until the right person will not feel that you are right for them, the right one will not stay in your life। वो right इंसान के लिए भी आपको right बनना पड़ता है। You get me? And sometimes you know what? ऐसे होता है, पता है, you meet a person एंड देन पता नहीं ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाते हैं, वो इंसान से आप दूर हो जाते हो एंड देन यू कीप एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ एंड कुछ टाइम बाद फिर से वो इंसान आपके घूम फिर के ना आपकी लाइफ में आ जाता है। यू नो व्हाई विल दैट हैपन? बिकॉज व्हेन द राइट वन एंटर्ड इन योर लाइफ यू वेरंट रेडी। वो इंसान आपके लाइफ से चला गया एंड देन लाइफ आपको जब तक ऐसे एक्सपीरियंसेस देते रहेगी जब तक कि आप अपने आप को अपग्रेड ना कर लो। विद एवरी एक्सपीरियंस देयर इज अ लेसन दैट यू हैव टू लर्न। अगर आप वो लेसन नहीं सीख रहे हो, वो एक्सपीरियंस दूसरे इंसान के फॉर्म में, दूसरे सिचुएशन के फॉर्म में आपकी लाइफ में ना आता रहेगा। और जब तक कि यू आर नॉट राइट फॉर द राइट वन, आप ऐसे एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस करते ही रहोगे। एंड वंस आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ऑल दोज एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ, व्हेन यू अपग्रेड योरसेल्फ, द राइट वन विल एंटर इन योर लाइफ। हो सकता है कभी कभी इंसान ना, देखो ये जिंदगी कैसी है पता है, समटाइम्स यू विल नॉट इवन नो कि यू मेट द राइट पर्सन, बट जस्ट बिकॉज यू वेरंट रेडी द राइट वन विल हैव टू लीव। द नेचर वर्क्स लाइक दैट। इसलिए ऐसा होता है, कभी हम मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद फिर मिल लेते हैं और तब लगता है कि यार ये इंसान से तो मैं पहले भी मिली थी बट फिर हमारे बीच में क्यों चीजें नहीं वर्कआउट करी? बिकॉज यू बोथ वेर नॉट ऑन द राइट ट्रैक एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। दोनों को कुछ लाइफ लेसन सीखना था, इसलिए घूम फिर के फिर आप मिलते हो एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट आप रेडी हो
कि आप दोनों अब लाइफ को आगे लेके जाओ एज ऑन वन ट्रैक, ऐसे। एंड यू नो दिस थिंग इज नॉट एप्लीकेबल ओनली रिलेशनशिप्स एंड ऑल में, जॉब्स में और डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ द सेम थिंग इज एप्लीकेबल। देखो मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट वो जॉब मिल ही गई थी, एंड देन जॉब मिलने के बाद में वो जॉब मेरे से चली गई। समझ पा रहे हो? ये जॉब मिला, आई वॉज वेरी हैप्पी, फिर जॉब चली भी गई। एंड दिस मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज जॉबलेस, आई डिसाइडेड कि यार कुछ तो लाइफ में करते हैं। मैंने कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे मेरे को सीखने के लिए बहुत मिला, फिर आई अपग्रेडेड माई सेल्फ। और जैसा मैं सीख चुकी थी उस मोमेंट ऑफ टाइम, जो भी स्किल की नेसेसिटी मेरे को थी, जो भी स्किल मेरे को सीखना जरूरी था उस मोमेंट ऑफ टाइम, जब मैं वो अपने आप में, जब मैंने वो सीख लिया, बेसिकली जब मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, जो जॉब जो मिलकर भी चली गई थी, घूम फिर के वापस से मेरी लाइफ में आ गई। आई गॉट इट। एंड वो जॉब में फिर मैंने, वो कंपनी में फिर मैंने 3.5 साल, ऑलमोस्ट 4 years मैंने काम किया। इसलिए मैं बोलती हूँ जो गया सो गया, राइट? यू कांट चेंज दैट। ऑल यू कैन डू इज वर्क ऑन योर सेल्फ टू चेंज योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर जो गया वो पलट के नहीं भी आता है, लेट इट नॉट कम, बिकॉज यू डोंट डिजर्व दैट। यू डिजर्व अ लॉट बेटर इन योर लाइफ। जो गया उसको जाने दो। अब जो नया आना चाहता है या फिर जो गया वो घूम के आना चाहता है तो आने दो, बट यू बी रेडी। You be ready to change your present and your future. Simple as that. You be ready to work on yourself no matter what. It's all about the mindset यार. It's all about your mindset that you need to work. जब तक कि आप यहाँ पे काम नहीं करते, आप as a person आप upgrade नहीं कर पाओगे. So with every life experience there is a lesson. जितनी जल्दी हो सकता है वो lesson सीखो, ताकि बार बार वो चीज ना same चीज experience ना करना पड़े. Okay. So I hope this video will help you guys and take care. Bye.